मैंने दादा का इतना अनुसरण किया है, डॉक्टर साहब का इतना साथ में रहा मैं, इतनी बातें सीखने को मिलती थी। दादा कितनी बात बढ़िया समझ। दादा कहते, किसी ने कहा एक प्रश्न कि साहब पद्मावती धर्मेंद्र हमारे साधर्मी है कि नहीं? अरे साधर्मी हुए कि नहीं? क्योंकि पार्श्वनाथ की रक्षा करी और वे भी जैन धर्म को मानने वाले, और हम भी जैन धर्म को, तो हम हमारे साधर्मी हुए कि नहीं? क्या बिल्कुल बिल्कुल सही साधर्मी। तो बोले साहब साधर्मी को जय जिनेंद्र कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल साहब कर सकते सो क्या। तो बोले ये जो मंदिर में पद्मावती धड़ेंद्र बैठी रहती है और हम इनके सामने जाके इनको जय जिनेंद्र कर लें तो क्या दिक्कत है? अब बोलो क्या करोगे तुम? डॉक्टर साहब है, डॉक्टर भरी सवाल बता दे दादा ये कि मैंने पूछ लिया भरी सवाल, क्या कहोगे? हाँ नहीं कर सकते क्या? तो दादा ने कहा बात तो तुम्हारी ठीक है, जय जिनेंद्र तो कर सकते, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन तुम तो जय जिनेंद्र करोगे, तुम्हारे पीछे वाले को क्या पता कि तुम जय जिनेंद्र कर रहे कि नमस्कार कर रहे? वो तो बेचारा नमस्कार ही कर देगा और तुम्हारे चक्कर में गृहीत मिथ्यात्व चलेगा। भाई साहब बात अकेली ये नहीं सोची जाती कि मैं समझता हूँ, बात ये भी सोची जाती है कि तुम ये जो बोलोगे इसका असर कहाँ तक कैसा जाएगा, ये सब सोचना पड़ता है। हाँ देखना भी जरूरी है। हम तो साहब ऐसे ही चले गए थे, ऐसे चले गए थे भाई, तो दूसरा आदमी को तो ये गलत। तो वो कहते साहब हम तुम्हें ये समझाने की कोशिश करते हैं वस्तु स्वरूप में कि तुम जो भगवान की बाहर की स्तुति करते हो, अब देखो चूंकि जिनवाड़, पता आपको और खतरनाक बात बोल दूँ तुम्हें, थोड़ी सी खतरनाक। देखो भाई, हाँ बोल देता हूँ। देखो हम किसी का हाथ नहीं पकड़ सकते कि तुम ये मत लिखो, पकड़ सकते हो क्या? जिनवाणी में हजारों वर्ष से लिखी जा रही इतने सास, हम किसका हाथ पकड़ सकते हैं? किसको रोक सकते हैं कि तुम मत लिखो? अच्छा बताओ। और अगर कोई चीज़ 300 वर्ष 400 वर्ष पहले लिख गई, उदाहरण के लिए, अब वहीं वीतरागता की बात भी लिखी है, वहीं राग की बात भी लिखी है, शास्त्र एक ही है। आपको नहीं पता अपन कितने होशियार लोग हैं। अब कौन कहे कि हटा दो? एक करुणा सागर भगवान को लिख गया, अब वो ज्ञानी था इस बात का तो हमारे पास प्रमाण तो नहीं है, और वो अज्ञानी था इस बात का भी कोई प्रमाण नहीं है, और हम किसी का अधिकार भी नहीं किसी को ज्ञानी अज्ञानी कहने के। अब वो लिखा ही गया और वो जिनवाणी में छपा हुआ है और 100 200 500 1000 वर्षों से चलता हूँ, और क्या करें? तो दो बातें होती हैं कि अपन ने उसके लिए तर्क निकाला कि व्यवहार नहीं ऐसे है, क्योंकि भाई हम उसको हटा नहीं सकते और गाने वाले तो गाएंगे, तो अपन ने कहा कोई बात नहीं, व्यवहार नहीं सही है। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि उस व्यवहार नहीं की जरूरत है कहाँ? नहीं समझ में आया? जरूरत है? अरे बोलो जरूरत है? ये विधानों में जो नई नई तर्जों पे गाने बनाते हैं और गा देते हैं, जरूरत है उनकी? अरे जरूरत है? ये तो आप राग की पूर्ति के लिए गाते हैं। सही पूछो तो ऐसी तर्जों की कोई जरूरत है ही नहीं, लेकिन तुम्हारा मन नहीं मानता। अब तुम उसे बेवारने के नाम पर खतौनी करते जाओ तो करते जाओ, वो तो दम तो नहीं है। सावलिया पाशनाथ शिखर पे भलो, अब जिसने लिखा था और जो वहाँ गा रहा है उससे तो नहीं लड़ा जा सकता ना कि तू क्यों गा रहा है। लेकिन हाँ, अगर तुम्हें ज्ञानानंद स्वभाव ही आता है, तुम्हें आत्मा के भजन आते हैं, तुम्हें गायक के भजन आते हैं। एक बार जबलपुर में था, मैं मड़िया जी के दर्शन कर रहा था, मुझे आज भी याद है। तो मैं बड़े पंडित साहब की 2-3 स्तुति गा रहा था। ऐसा ही प्रभु मैं भी हूँ, ये प्रतिबिंब सो मेरा है, भली भांति मैंने पहचाना, ऐसे गा रहा था, है ना। और एक महिला आई मेरे पास, मुझे आज भी याद है जल्दी, ये भैया आप कहाँ से आए? मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? दिल्ली से आया हूँ। बोले भैया ये भजन कहाँ से गा रहे हैं आप? ये तो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, ये तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है, ये मुझे लिख दो। अरे मैंने कहा कोई लिखने की जरूरत नहीं है, इस सारे के सारे जबलपुर में बाजार में जो मंदिर है ना हालके का, वहाँ चले जाना, वहाँ सब रखा है। ये रविंद्र जी हाथमन की रचनाएं हैं, वहाँ से ले आना पुस्तक। वो बीमारी थी अब, लेकिन उसको ये भजन सुनने ही नहीं मिले बेचारी को, तो वो कौन से गाएगी?
समझ में आ रही मैं क्या कहना चाहता हूँ? वो तो वही गाएगी। अब अपन के आरोप लगाते हैं मुमुक्षुओं पे, तुम नरेंद्रम भरेंद्रम नहीं गाती। क्या नहीं गाते? याद है ना, बचपन में गाते थे। तुम लोग भक्तांबन नहीं गाते, तुम लोग पार्श्वनाथ चालीसा नहीं पढ़ते, तुम लोग वो क्या है तो सही है, ध्यान नहीं आ रहा। हाँ, वो तुमसे लागी लगन नहीं गाते, पार्श्वनाथ नहीं गाते। ये क्यों भैया? हम इसलिए नहीं गाते कि हमें उससे बढ़िया बढ़िया माल मिल गया, उससे बढ़िया बढ़िया बात मिल गई। जब तक नहीं मिली थी तो हम भी गाते रहते थे, हमें कुछ समझ में तो आता नहीं था। नरेंद्रम भरेंद्रम सुरेंद्रम आदि सब नमो जोड़ हाथ हम भी गाते रहते थे। लेकिन भाई हमें जब ज्ञानानंद स्वभाव मिल गया, हमें आत्मा के इतने सुंदर सुंदर गीत मिल गए, वेद ज्ञान के गीत मिल गए, तो हम ये राग वाले गा के इतना टाइम क्यों बर्बाद करें? नहीं समझ में आया? हम क्यों गाएं? तेरे हुए कल्याण पांच मेरा एक कर दे। कौन कर दे? अरविंद जी, मुझे आपको विश्वास नहीं होगा, 10वीं जब तक पढ़ता था मैं, 10वीं समझ लो, जब तक जयपुर नहीं गया था, 12वीं के बाद गया था। 12वीं तक मेरे को इतने भजन आते थे रंग राग के, तुम इसकी कल्पना नहीं कर सकते, कल्पना नहीं कर सकते। पूरे 10 लक्षण में अपने गांव के मंदिर की शान था मैं ये रंग राग के भजन गाने के लिए। सागर के बीच कटरा बाजार में जाके गाता था मैं स्टेज पे सब भजन, ख्याल में है ना। लेकिन अब नहीं गाता। अब कोई कैसा आप क्यों उनमें कह रहे क्यों गलत लिखेगा, तो मेरे जैसा तो मैं कहता वही व्यवहार से है। व्यवहार से कुछ नहीं है। वे अत्यंत अज्ञानियों के द्वारा, रागियों के द्वारा लिखे जाते हैं, क्योंकि उनको पता तो है नहीं। अब आज कोई भी भजन बना देता है, कुछ भी तर्ज मिला ली है, तर्ज मिला ली, वो तर्ज पकड़ ली वो वाली और शब्द डाल दिए जे वाले, हो गया। उसमें है क्या है? हम वहाँ गए कुंडलपुर, एक गाना आया, एक बार आजा आजा आजा, तो वहाँ था वो लड़की को बुला रहा था। इसने क्या किया? एक बार आजा 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 बड़े बाबा। ये भजन बनाने में कौन सा कठिन है भाई? बड़े बाबा डाल दो, फिर वो शब्द बदल दो, हो गया भाई। तो भाई जैन दर्शन में ये जो बातें हैं ये व्यवहार के खाते में डाल देते, वो इसलिए डाल देते हैं कि संसार में सभी वीतरागता को नहीं समझ सकते। कोई भी कौम, कोई भी संप्रदाय रंग राग के बिना रह ही नहीं सकता। कुछ भी कर लो तुम, रंग राग तो चाहिए ही चाहिए, किसी ना किसी रूप में चाहिए। तो ये जैनी भले ही वीतराग धर्म को मानते हैं, लेकिन रंग राग के बिना नहीं रह सकते। तो वो रंग राग वाले भी व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं। नहीं समझ में आ गया? पकड़ में आया कि नहीं आया? लोग पहले हल्ला मनाते हैं बिना म्यूजिक का विधान करो, और जब 1-2 बार करा तो मजा नहीं आता, तो म्यूजिक ले आओ। तो वो म्यूजिक किसके लिए आया? भगवान के लिए आया। अरे भाई तुम्हारे राग की पूर्ति के लिए आया है, उसमें धर्म का क्या लेना देना? इतनी बात समझ में नहीं आती, वह धर्म के नाम पे मर देते हो। तो ख्याल में आ गया? रागी जीवों के लिए ये सब व्यवस्था है। जिन्हें वीतरागता का भाव भाषण हो गया, उन्हें तो भाई साहब अंदर की अनुभूति दिखती है, ज्ञायक भाव दिखता है। जिनेंद्र भगवान के सामने भी वो ऐसी स्तुतियां करते हैं जिनसे वीतरागता प्रकट होती है।